हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 गणित प्रश्नवाली 6.3 का ये वीडियो पार्ट 2 है। पिछले वीडियो पार्ट 1 में हमने तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज इस वीडियो में हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों चलिए देखते हैं। तो प्रश्नवाली 6.3 का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है, आकृति 6.42 में यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि कोण पी आर टी बराबर 40 अंश, कोण आर पी टी बराबर 95 अंश और कोण टी एस क्यू बराबर 75 अंश है, तो कोण एस क्यू टी ज्ञात कीजिए। तो एक हम आकृति बनाए हैं 6.42 में देखना है। तो इसमें एक रेखाएं दी गई हैं पी क्यू आर एस और टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद मतलब काटते हैं। देखिए ये पी वाली हमारी रेखाएं काट रही है, उसके बाद आर वाली रेखा हमारी कहाँ पर आपस में मिल रही है, अर्थात कट रही है टी पर। तो उसके बाद फिर दिया कोण पी आर टी बराबर 40 अंश, अर्थात पी आर टी बराबर कितना है 40 अंश। उसके बाद कोण पी आर पी टी तो कितना अंश है 95 अंश और कोण टी एस क्यू तो हमारे टी एस क्यू ये कितने अंश के हैं 75 अंश। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसे हम आप लोगों को बताएंगे कि जैसे हमारा ये मान जैसे दिया है आर पी टी तो जो ये बीच वाला होता है उसका मान हम रखते हैं, तो इसका मान 95 है, पी का। अब दोस्तों इसमें देखते हैं कितने त्रिभुज बने हैं। इसमें दो त्रिभुज है। एक त्रिभुज हमारा हो गया पी आर टी और दूसरा त्रिभुज होगा एस टी क्यू। तो सबसे पहले दोस्तों चलिए इस वाले पहले त्रिभुज को देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इस वाले त्रिभुज को हल करते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज पी आर टी में, त्रिभुज पी आर टी में। अब दोस्तों हमने आपको क्या बताया था कि त्रिभुजों का योग कितना होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है, अर्थात तीनों अंश का योग होता है 180 है। तो सबसे पहले ए वाला कोण जोड़ेंगे, अब इस वाले कोण का मान हमको नहीं पता है। तो सबसे पहले इस वाले कोण का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे कोण, यही लिख लेंगे सबसे पहले पी आर टी धन, तीनों कोण का योग कितना होता है 180 अंश, पी आर टी हो गया धन। उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम आर पी टी, कोण आर पी टी धन पी आर टी हो गया। उसके बाद आर पी टी हो गया। उसके बाद अब क्या लिखेंगे हम, या लिखेंगे पी टी आर, पी कोण पी टी आर बराबर कितने अंश का होता है 180 अंश का। इसको बोलते हैं हम त्रिभुज का योग, त्रिभुज का योग। तो हमको कोण पी आर टी का मान दिया है, पी आर टी इसका मान दिया है 40 अंश, लिखेंगे 40 अंश प्लस कोण आर पी टी इसका मान दिया है आर पी टी अर्थात दिया 95 अंश प्लस कोण पी टी आर नहीं दिया है, तो इसी का मान हमको ज्ञात करना है, पी टी आर बराबर 180 अंश। अब कोण पी टी आर बराबर, अब इस वाले एंगल को जोड़ेंगे तो कितने होगा 5 9 4 13 135 अंश, 180। अब इधर का 135 प्लस का होगा, जब इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 135 अंश। तो घटाएंगे तो ये बना 10 में से 5 गए 5, ये बना 7, तो 7 में से 3 गए 4, या 1 में से 1 गया 0, तो ये आ गया हमारा इसका मान 45 अंश, अर्थात कोण पी टी आर बराबर 45 अंश। तो अब दोस्तों इस वाले त्रिभुज में देखते हैं। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था कि हमारे शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं जब हमारे दो रेखाएं आपस में काट रहे हैं। जैसे
ए रेखाएं आपस में काट रही हैं, तो इस कोण का मान इस कोण के बराबर होगा। अर्थात अब देखिए हमारी दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये 45 अंश है, तो ये भी हमारा कितने अंश का होगा? 45 अंश का ही होगा। अब दोस्तों इस वाले त्रिभुज में देखते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज। अब दोस्तों लिखेंगे त्रिभुज यस टी क्यू में, यस टी क्यू में। तो इसमें भी हमको क्या ज्ञात करना है? इस वाले कोण को ज्ञात करना है हमको, क्योंकि त्रिभुज का योग कितना होता है? 180 अंश। इसका मान पता चल गया, इसका मान पता चल गया, लेकिन इसका मान अभी हमको नहीं पता है। तो किस तरह से निकालेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे कोण यस टी क्यू धन यस टी क्यू हो गया। उसके बाद फिर लिख सकते हैं क्यू यस टी धन कोण क्यू यस टी धन। देखिए हमारा क्या हो गया? यस टी क्यू, ए वाला कोण हो गया, उसके बाद क्यू यस टी हो गया। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे हम? टी क्या ज्ञात करना है हमको, उसी आधार पर रखेंगे हम। हमको ज्ञात करना है यस क्यू टी, लिखेंगे यस क्यू टी, यस क्यू कोण यस क्यू टी बराबर तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं त्रिभुज का योग, त्रिभुज का योग। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कोण यस टी क्यू। अब हमारा यस टी क्यू का मान दिया है 45 अंश, 45 अंश धन कोण क्यू यस टी इसका मान दिया है 75 अंश, प्लस कोण यस क्यू टी इसका मान नहीं पता करना है हमको, यस क्यू टी बराबर 180 अंश। अब इसको जोड़ेंगे तो कोण यस क्यू टी बराबर 45 में 75 जोड़ेंगे, देखिए कितना आता है? पहले लिखेंगे 180 अंश, 75 5 5 10 7 4 11 12 अर्थात 120 अंश। तो 120 अंश प्लस का आएगा, जब इधर पक्षांतर करेंगे किसका हो जाएगा? माइनस का, तो माइनस का 120 अंश। तो कोण यस क्यू टी बराबर 0 में से 0 गए 0, 8 में से 2 गए 6, 1 में से 1 गए 0, तो अर्थात हमारा कोण यस क्यू टी का मान आ गया 60 अंश। यही मान हमसे पूछ रहा था। तो इसका मान कितना होगा? 160 अंश। अगर हम 45 75 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180। अगर इसमें हम 40 और 95 45 जोड़ेंगे तब भी हमारा मान कितना आएगा? 180 अंश। तो दोस्तों हमको उससे पूछा था कि कोण यस क्यू टी का मान ज्ञात कीजिए, तो कोण यस क्यू टी का मान आएगा 60 अंश। दोस्तों प्रश्नावली 603 का 5वां क्वेश्चन दिया है आकृति 643 में यदि पी क्यू लंबवत है, पी एस लंबवत का सिंबल इसमें दिया है, पी एस अर्थात लंब कितने अंश का होता है? हमारा अंश की होती है 90 अंश की। तो दोस्तों इसमें दिया है पी क्यू समांतर है यस आर के, तो हमारा सिंबल दिया है पी क्यू समानांतर है यस आर के। तो कोण यस क्यू आर बराबर 28 अंश और कोण क्यू आर टी बराबर 65 अंश है, तो यक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमारी जो रेखाएं दी गई हैं पी क्यू और यस आर क्या समांतर हैं। तो समांतर होने की परिभाषा कैसे होती है? जब हमारे एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं तो हमारी रेखाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, समानांतर होती हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ। तो आकृति 643 में दिया है यदि पी क्यू लंबवत है, यहाँ तो दोस्तों यहाँ दिया है पी क्यू लंबवत है पी एस पर। देखिए पी एस पर लंबवत है, तो लंब हमारे लंब कितने अंश का कोण बनाती है? 90 अंश के, जो हमारी लंब रेखाएं होती है लंबवत। उसके बाद फिर दिया है पी क्यू समानांतर है यस आर के, जो हमारी रेखाएं ए पी और क्यू रेखाएं हैं वो यस और आर के समानांतर हैं। तो कोण तो दिया है कोण यस क्यू आर बराबर 28 अंश है, तो अर्थात यस क्यू
आर बराबर 28 अंश है, अर्थात इतना कोण हमारा कितने अंश का है, 28 अंश का। उसके बाद फिर दिया है और क्यू आर टी बराबर 65 अंश, अर्थात क्यू आर टी हमारा पूरा कितने अंश का है, 65 अंश का। तो यक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको कैसे हल करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैसे इसको हल करेंगे, आप लोग बता सकते हैं। चलिए हम बताते हैं। तो लिखेंगे हम पी क्यू समांतर है, जो हमारी ये पी क्यू रेखा है, पी क्यू रेखा समानांतर है, समानांतर का सिंबल है वो एक यस आर के। उसके बाद हमारी तिर्यक रेखा कौन सी है, क्यू आर। तो लिखेंगे और क्यू आर तिर्यक रेखा है, जो हमारी ये पी और क्यू, यस और आर क्या है, समानांतर है। पी क्यू समानांतर है यस आर के, और क्यू आर हमारी तिर्यक रेखा है। ये जो हमारी रेखा है क्यू और आर क्या है, तिर्यक रेखा है। तो दोस्तों जो हमारे एकांतर कोण जब बराबर होते हैं तो हमारे रेखाएं क्या होती है, समानांतर। जैसे हमारी एक ऐसे कोई रेखा गई है, या केवल ऐसे गई है, ऐसे रेखा हमारी गई है, तो इसका एकांतर कोण ए वाला होगा। तो मान लीजिए 25 अंश है, तो ये भी हमारा 25 अंश होगा। तब जो ये दोनों रेखाएं दी गई हैं ये आपस में क्या होंगी, समानांतर होंगी। तो इसी प्रकार से देखेंगे हम, जो ये हमारा 65 अंश, इसका एकांतर कोण ये पूरा हमारा कितने अंश का होगा, 65 अंश। लेकिन इसका 28 अंश दिया है, तो हमको सबसे पहले किसका मान निकालना पड़ेगा, यक्स का। तो चलिए निकालते हैं। तो दोस्तों लिखेंगे तो पी क्यू आर बराबर, तो कोण पी क्यू आर बराबर, तो ये किसके बराबर होगा, हमारा क्यू आर टी, अर्थात इस वाले, ये हमारा एकांतर कोण 65 है, अंता कोण, तो इसका एकांतर कोण कौन सा होगा, 65 का। जब ए 65 है हमारा, तो ए भी 65 पूरा कोण होना चाहिए। तो लिखेंगे क्यू आर टी, कोण क्यू आर टी बराबर, तो लिखेंगे दोस्तों हम, क्योंकि एकांतर अंतः कोण, जब एकांतर कोण हमारे बराबर होते हैं तो रेखाएं हमारी क्या होती है, समांतर। तो लिखेंगे दोस्तों, तो पी क्यू आर बराबर कितना होगा, पी क्यू आर बराबर, जब ये 65 है तो वो भी 65 होगा। लेकिन अभी ये आधे का मान दिया है 28, तो हमको यक्स का मान ज्ञात करना है। तो 28 में कितना जोड़ेंगे, 65 आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों यही हल करते हैं। दोस्तों लिखेंगे हम कोण पी क्यू एस, अर्थात ए वाला कोण धन। फिर लिखेंगे यस क्यू आर, लिखेंगे यस कोण यस क्यू आर, तो बराबर पूरा कितना होगा, 65 अंश। तो दोस्तों यहाँ देखिए कोण पी क्यू यस, इसका मान दिया है कोण यक्स, तो यक्स केवल लिख देंगे। तो अब यक्स क्यू आर दिया है 28 अंश, यस क्यू आर दिया 28 अंश प्लस का 28 अंश बराबर 65 अंश। तो फिर दोस्तों यहाँ यक्स बराबर 65 अंश में से ए प्लस का 28 इधर कर देंगे, माइनस का 28 अंश हो जाएगा। तो 15 में से 8 गए 7, ये बना 5 में से 2 गए 3, तो यक्स का मान आ गया 37 अंश। तो यक्स बराबर कितना आ गया, 37 अंश। अब हमको यक्स का मान ज्ञात होगा, अब वाई का मान निकालना है। चलिए वाई का मान निकालते हैं। तो दोस्तों त्रिभुज हमारा बन गया पी क्यू यस, अर्थात ए वाला कोण। तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू
एस में। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, ये हमारा जो क्या होता है, ये पूरा कोण त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। चलिए दोस्तों लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कोण पी क्यू एस, तो लिखेंगे कोण पी क्यू एस धन पी क्यू एस हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं क्यू पी एस, ये भी लिख सकते हैं क्यू पी एस, फिर धन लिख सकते हैं क्यू पी एस हो गया। उसके बाद फिर लिख सकते हैं, हमको क्या ज्ञात करना है, तो हमका किस वाले कोण को ज्ञात, अच्छा एक्स वाई को ज्ञात करना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो क्या क्या हो गया हमारा, क्यू पी एस, क्यू पी एस। अब क्या निकाल लेंगे हम, पी एस क्यू, कोण पी एस क्यू तो बराबर कितने अंश का होता है, 180 अंश। चलिए दोस्तों अब देखिए कोण पी क्यू एस, पी क्यू एस, तो पी क्यू एस का मान दिया है 37 अंश, 37 अंश। फिर धन कोण क्यू पी एस, क्यू पी एस, अब यह कितना दिया है, 90 अंश, इसको बोलते हैं 90 अंश। हमारी लंबवत जो दूरी रेखा होती है उसको बोलते 90 अंश का ही होता है। अब कोण कोण पी एस क्यू, अब दोस्तों यहाँ पी एस क्यू, तो ये हमारी जो दिया है कोण क्यू वाई है, ये बराबर वाई 180 अंश, क्योंकि इसके बराबर कितना दिया है वाई, तो फिर क्या लिखेंगे हम, वाई का मान निकालना था, तो 180 अंश। अब 90 में 37 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 9 3 12, तो कितना होगा 127 अंश। लेकिन जब इधर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 127 अंश, तो y बराबर हो जाएगा हमारा 180 में से 27 घटाएंगे, 10 में से 7 गए 3, एक बना 7, 7 में से 2 गए 5 और 1 में से 1 गए 0। अब दोस्तों हम लिख देंगे x बराबर कितना आया था हमारा 37 अंश, y बराबर कितना आ गया हमारा 53 अंश, y बराबर 53 अंश। हमको हमारा x और y का मान ज्ञात हो गया। दोस्तों ये हो गए हमारे आंसर। दोस्तों प्रश्नावली 603 का आखिरी क्वेश्चन दिया है, अर्थात 6वां क्वेश्चन दिया है आकृति 6.44 में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु यस तक बढ़ाया गया है। यदि कोण पी क्यू आर और पी आर एस के समाद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं तो सिद्ध कीजिए कि कोण क्यू टी आर बराबर आधा, मतलब इसका आधा होगा 1/2 क्यू कोण क्यू पी आर है। तो दोस्तों चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए यहाँ तो दिया है त्रिभुज पी क्यू आर, ये हमारा जो त्रिभुज दिया है पी क्यू आर, ए वाला त्रिभुज यहाँ से लेकर, ये त्रिभुज छोड़ के यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिभुज की भुजा क्यू आर को कहाँ तक बढ़ाया गया है, यस तक बढ़ाया गया है, यस बिंदु तक बढ़ाया गया है। यदि पी क्यू आर कोण पी क्यू आर और कोण पी समाद्विभाजक है, मतलब आपस में दो बराबर भागों में बांटे गए हैं। जैसे ये हमारा कोण ये 2 बराबर भागों में बांटा गया है, एक कोण 2 बराबर भागों में बांटा गया है। दोस्तों चलिए हल करते हैं। तो हमको सिद्ध करना है कि कोण क्यू टी आर बराबर 1/2 कोण क्यू पी आर है। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। तो यहाँ दोस्तों कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ लिख सकते हैं ये हमारा पहला कोण हो गया, ये दूसरा कोण हो गया, ये तीसरा कोण हो गया, ये चौथा कोण हो गया। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। तो दोस्तों हम 6वां क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, बस सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए दिखा रहे हैं। तो हल करेंगे त्रिभुज पी क्यू आर तथा बिंदु यस में। तो हमारा जो त्रिभुज ए वाला त्रिभुज है पी क्यू आर, यहाँ तक जो त्रिभुज दिया है उसको, और बिंदु यस में, इसमें देखते हैं तो कोण पी आर एस बराबर क्या होगा हमारा, कोण क्यू पी आर धन कोण पी क्यू आर अर्थात पी आर एस का। तो देखिए यहाँ पी आर एस का अंश है हमारा
QPRS। उसके बाद बराबर किसके होगा, कोण QPR, QPR, ये वाला कोण धन PQR, PQR, ये वाला कोण। तो दोनों देखिए अब यहाँ कोण PRS बराबर कितना दिया है, PRS तो दिया है 3 और 4, ये पूरे का मान दिया 3 और 4, एक मान दिया 3 और 4, तो को लिखेंगे कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर, अब कोण QPR का मान नहीं दिया है, QPR इसका मान नहीं दिया है, उसके बाद लिखेंगे कोण PQR, तो PQR का मान दिया है PQR, तो इसका मान दिया है कोण 1, तो लिखेंगे कोण 1 धन कोण 2, लिखेंगे कोण 2। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, या के स्थान पर 3 लिख लें या 3 के स्थान पर कोण 4 लिख लें, तो इसमें हम लिखे हैं कोण के स्थान कोण 3 के स्थान 4 के स्थान पर 3, तो कोण 3 धन कोण 4 के स्थान पर लिखेंगे 3 बराबर कोण QPR धन कोण 1 के स्थान पे या तो 2 रख दें या 2 के स्थान पे 1, तो हम रखते हैं 1, तो लिखेंगे कोण 1, तो कोण 2 के स्थान पे क्या लिखेंगे हम 1। अब दोस्तों दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो कोण 3 तो कितना होगा, 2 कोण 3 धन बराबर कोण QPR प्लस, अब कोण 1 और कोण 1 तो कितना होगा, 2 कोण 1। अब ये हमारा 2 कोण 3 यहाँ है, उसके बाद ये 2 प्लस का 2 कोण 1 है, तो ये इधर जाएगा माइनस को हो जाएगा बराबर QPR। अब दोस्तों इसमें देखिए हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिए बचेगा ब्रैकेट में कोण 3 माइनस कोण 1 बराबर कोण QRP, यह समीकरण 1 हो गया। अब दोस्तों उसके बाद त्रिभुज हम TQR तथा बिंदु S में देखते हैं हम, जो हमारा त्रिभुज कौन सा है, ये वाला TQR, और बिंदु S में देखते हैं, तो उसके बाद फिर क्या करेंगे हम, कोण TRS, तो किसके बराबर होगा, कोण TRS, तो हमारा जो TRS है उसके दोनों के कोणों का योगफल होगा किसके, कोण QTR, तो हमारा कोण QTR, ये वाला कोण धन। अब कोण 2 हमारा ये बहिष कोण है, इसमें अंता कोण है तो 2 है, तो लिख देंगे कोण 2। अब कोण TRS का मान दिया है TRS, इसका मान दिया है कोण 3, लिख देंगे कोण 3 बराबर कोण QTR, तो कोण QTR का मान नहीं दिया है, देखिए QTR, T का मान S में नहीं दिया है, प्लस का कोण 2 के स्थान पे पिछले समीकरण में हमने क्या रखा था 1, तो इसमें भी रख देंगे 1। अब कोण 3, अब प्लस का कोण 1 है, तो इधर जाएगा माइनस का कोण 1 हो जाएगा बराबर QTR। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 पहले हम उतारेंगे, समीकरण 1 दिया है हमारा 2 ब्रैकेट में कोण 3 माइनस कोण 1 बराबर कोण QPR, तो अब समीकरण में रखेंगे हम, तो हमारा दूसरा समीकरण दिया है कोण 3 माइनस कोण 1 के बराबर क्या दिया है, दूसरे समीकरण में आया हमारा कोण 3 माइनस कोण 1 के बराबर है कोण QTR, तो यहाँ लिख देंगे कोण QTR बराबर, अब क्या लिखेंगे कोण QPR लिख दिए। उसके बाद अभी हमारा 2 गुणे में है, इधर चला जाएगा भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा कोण QTR बराबर 1/2 कोण QPR, यही हमको सिद्ध करना था, तो लिखेंगे इति सिद्धम, अर्थात LHS बराबर हमारा RHS आ गया। तो दोस्तों प्रश्नवाली 6.3 द एंड। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे एजुकेशन रंजीत कुमार चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों कक्षा 6, कक्षा 8 और कक्षा 9 के वीडियो के प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, दोस्तों आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद।